हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वीडियो में। हम लोग आज बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, अगर आप लोग इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं, यह प्रैक्टिस सेट जून माह में कराया गया है और यह पूरी तरीके से सिलेबस पे आधारित है बिहार पीजीटी के। ठीक है, भूगोल विषय के। अगर इस प्रैक्टिस सेट को प्राप्त करना चाहते हैं 10 प्रैक्टिस सेट, तो आप लोग मोबाइल नंबर 7054351253 पर मैसेज करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें, और यह प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बिहार पीजीटी भूगोल विषय से जो भी एग्जाम होने वाला है 22 तारीख को, उसमें से इस प्रैक्टिस सेट से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देते हैं, ठंडी महासागरीय धाराएं आमतौर पर चलती है। तो जो ठंडी महासागरीय धाराएं होती है, यह आमतौर पर विषुवत रेखा की ओर चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ग्रामीण अधिवास घनिष्ठ रूप से निर्मित होती है, इसका संबंध किससे होता है? तो इसका संबंध भूमि से होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं, दक्षिण पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में स्थित न्यूजीलैंड में कितने मुख्य द्वीप हैं? तो यह 2 द्वीप हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 4, दक्षिण पूर्वी एशिया में कितने देश सम्मिलित हैं जो पूर्वी भारत से चीन तक फैले हुए हैं? तो 11 देश इसमें शामिल हैं जो पूर्वी भारत से चीन तक फैले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका का अधिकांश भूदृश्य ऊंचे समतल क्षेत्रों से बना है जिसे कहा जाता है, जो कहते हैं पठार। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, किसी भौगोलिक सेटिंग का ग्राफिक निरूपण क्या कहलाता है? कोई भी भौगोलिक सेटिंग है उसका ग्राफिक जो निरूपण होता है उसको क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। जैसे देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में आपको भूगोल विषय का जो कक्षा एनसीईआरटी 11-12 की प्रैक्टिकल की बुक है उसमें से भी इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कराया गया है। साथ ही साथ जो भौगोलिक चिंतन का इतिहास होता है उससे भी आपको इस प्रैक्टिस सेट में अनेक नए क्वेश्चन कराए गए हैं। तो यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर जुड़े। मात्र 150 रुपये में यह 10 प्रैक्टिस सेट आप प्राप्त करके आप जो 10 दिन बचा है इसमें आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत सारी नई चीज़ों को जान सकते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, एग्ज़ाम निकालना, उसके लिए पहली बात तो सिलेबस को समझना ज़रूरी होता है, एग्ज़ाम पैटर्न को समझना ज़रूरी होता है। अगर आप लोग कक्षा 6 से 12 एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बिहार पीजीटी के लिए तो आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, आपको केवल 11 और 12 एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़ना है। 11-12 में 3-3 एनसीईआरटियाँ हैं। ठीक है, भूगोल की 2 एक प्रैक्टिकल की और बाकी 2-2 थियरी की बुक है। तो यह 3 बुक, इसके अलावा आपको भौगोलिक चिंतन का इतिहास, ठीक है, यह बुक आपको पढ़ना चाहिए। माजी हुसैन की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इससे भी आपको कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं, इनमें कौन सा आर्थिक भूगोल की उपशाखा नहीं है? ठीक है, आर्थिक भूगोल की इसमें पूछ रहा है उपशाखा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाए, ये चिकित्सा भूगोल जो है यह आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है, यह सामाजिक भूगोल की शाखा है। जबकि विपणन भूगोल, संसाधन भूगोल, ये सब आर्थिक भूगोल की शाखा है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 8, इनमें कौन सी राजनीतिक भूगोल की उपशाखा नहीं है? ठीक है, तो पर्यटन जो है यह राजनीतिक भूगोल की उपशाखा नहीं है, जबकि निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल यह राजनीतिक भूगोल की उपशाखा है। पर्यटन जो है ये आर्थिक भूगोल का ही एक शाखा है, आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं, इनमें कौन सा सामाजिक भूगोल का उपशाखा नहीं है? तो सैन्य भूगोल यह राजनीतिक भूगोल का उपशाखा है, जबकि ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल यह सब सामाजिक भूगोल की उपशाखा है। क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपसारी प्लेट सीमा पर स्थित है? ठीक है, ए है मेरियाना का, बी है एंडीज, सी है आइसलैंड, डी है स्थिति, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सी होगा राइट आंसर। आइसलैंड जो है यह अपसारी प्लेट सीमा पर स्थित है, यानी अटलांटिक महासागर में उत्तरी छोर पर स्थित है। यहाँ पे अटलांटिक महासागर में अपसारी प्लेट सीमाएँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं, एंडीज पर्वत किन 2 प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में स्थित है? तो जो एंडीज पर्वत है यह प्रशांत और, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी, नजका प्लेट और दक्षिण अमेरिका प्लेट के बीच स्थित है एंडीज पर्वत। क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं, कौन सा कटक हिंद महासागर में स्थित है? तो ए है कासबर कटक, बी है वाल्विस कटक, सी है बाइबिल थॉम्सन कटक, डी है डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है कासबर कटक जो है यह हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 13, उत्तरी अमेरिका के मैदानों में निम्न से कौन सी कृषि प्रणाली प्रचलित है? तो उत्तरी अमेरिका के मैदानी क्षेत्रों में जो कृषि प्रणाली प्रचलित है वह है व्यावसायिक अनाज खेती। ठीक है, वाणिज्यिक उसको अनाज कृषि भी कहते हैं, जहाँ पे गेहूँ प्रेरी मैदान पे प्रमुख रूप से गेहूँ उगाए जाते हैं, जिसमें उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आपका कनाडा क्षेत्र आता है और संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 14, निम्नलिखित में से कौन भूगोल की प्रथम औपचारिक पुस्तक थी? तो यह ज्योग्राफिया जो पुस्तक थी इनकी स्ट्रैबो की, ठीक है, यह भूगोल की प्रमुख औपचारिक पुस्तक थी। यह क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यह नेट जेआरएफ वाले
एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है, तो यह क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए हमने इसको इस सेट में रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, यूएस कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस झील से नहीं गुजरती है, ठीक है, कौन सी झील से नहीं गुजरती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का होगा ए, मिशिगन झील से नहीं गुजरती है, जबकि ईरी, ओंटारियो, ह्यूरन, सुपीरियर झील से गुजरती है। मिशिगन झील जो पूरी तरीके से है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इसलिए उससे नहीं गुजरती। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित चक्रवातों के युग में कौन सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ए है हरिकेन तथा बिलीबिली, बी है टाइफून तथा हरिकेन, सी है चक्रवात एवं बिलीबिली, डी है स्थिति, ई में से कोई नहीं, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है, ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में, तो बिलीज विलीज ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए 2 ऑप्शन वैसे ही कट गया। आप लोग अगर ऑप्शन हटाना जानते हैं तो आप आराम से क्वेश्चन अच्छा कर सकते हैं। देखिए बिलीज विलीज आपको याद है कि ऑस्ट्रेलिया में है, तो जहाँ बिलीज विलीज दिखे वो ऑप्शन काट दीजिए। जो बचा टाइफून आपका कहाँ पे है, चीन और जापान। हरिकेन जहाँ है अमेरिका, मैक्सिको की खाड़ी में हरिकेन इसको कहते हैं। तो पूछ रहा है कौन सा चक्रवात का युग उत्तरी गोलार्ध में है, तो टाइफून हो जाएगा और हरिकेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, केल्प वन किस पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। तो जो केल्प वन होते हैं यह समुद्री वन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देते हैं, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस पर्वतीकरण से संबंधित है। तो जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है यह हर्सिनियन पर्वतीकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 देते हैं, निम्नलिखित दर्रों के यहाँ दर्र होगा के युग में से कौन सा सिक्किम में स्थित है। तो सिक्किम में आपका जेलेपला और नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम में स्थित है, जबकि नीति जो दर्रा है यह उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में। अल्लीपुलेख जो दर्रा है यह भी उत्तराखंड में है, और थांगला, ठीक है, ये अलग है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, जेलेपला और नाथुला। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी लंबाई में सबसे बड़ी है। तो ए है नर्मदा, बी है कृष्णा, सी है कावेरी, डी है सदी, ई में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नर्मदा, कृष्णा नदी सबसे इसमें से बड़ी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए आप जब SCRT और NCERT की बुक पढ़ेंगे, कक्षा आप 9-10 की SCRT बुक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे दिया हुआ है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी नर्मदा को दिया है। तो आप अगर कक्षा 9-10 यानी TGT का एग्जाम दे रहे हैं तो आप SCRT में जो दिया है उसके अनुसार भी मांगिएगा, ठीक है। अगर आप PGT दे रहे हैं तो आपको जो कक्षा 11 वाली बुक में जो चीज़ें दिया होगा उसी को मानना है। तो दोनों में आप अंतर समझिएगा। ये नहीं आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो कोई भी मतलब क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, यह फ़र्क समझिएगा। कक्षा 9-10 का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो कक्षा 9 और 10 का NCERT और SCRT बुक को ज़्यादा फोकस करके जाना है। और आप कक्षा 11-12 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको कक्षा 11-12 के बुक पर ज़्यादा फोकस करके जाना है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसी के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर आप 9-10 के अनुसार पढ़ के जा रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला, भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो गया डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। आपका मेघालय भी और मणिपुर है, दोनों कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जबकि त्रिपुरा कर्क रेखा पर ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, शियोम पुल भारत की सीमा पर और अवसंरचना को विकसित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रबल करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिसका उद्घाटन राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया, मतलब किस केंद्र शासित या राज्य में किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 होगा सी, अरुणाचल प्रदेश में। शियोम पुल जो है अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। तो इसको सूरत को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं, किस देश को 1000 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 को हो जाएगा बी, फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा भारतीय राज्य कुल नामक पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का होगा ए, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26 देते हैं, हाल ही में समाचारों में रहा राफा किस देश से संबंधित है। तो यह फिलिस्तीन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व को किसने 15 प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया था। तो यह हर्बर्टसन महोदय ने विभक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 28 देते हैं, अमेरिका में मानव उन्मुख भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है। तो यह मार्क जेफरसन को माना जाता है। जबकि हंटिंगटन जलवायु और मानव और जलवायु के भी अंतर संबंधों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया था, जबकि बैरोज मानव पारिस्थितिकी संकल्पना प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथन किसका है कि भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों के मध्य सेतु है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बी, अल्बर्ट पेंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आप लोग बहुत सारे मतलब यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे, आपको खाली NCERT का 11-12 है, 9-10 यही पढ़ा जा रहा है। आपको PGT निकालने के लिए, ठीक है, आपको प्रैक्टिकल NCERT 11-12 का भी पढ़ना ज़रूरी है,
साथ ही साथ आपको थर्ड की बुक भूगोल की पढ़नी ज़रूरी है। आपको 7-8 क्वेश्चन थर्ड से मिलेंगे, 7-8 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के बुक से मिलेंगे। तो अगर आप इन लोग इस दोनों को इग्नोर कर रहे हैं तो आपको एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। 10 दिन में आप अच्छा प्रैक्टिस कर लेंगे और जो भी इम्पॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है आप अलग से नोट कर लेंगे तो आपको बहुत लास्ट टाइम में फ़ायदा होगा। तो मात्र 150 रुपये में आप 10 प्रैक्टिस सेट लेके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्लाडियस टालमी मूल निवासी था, तो क्वेश्चन नंबर 30 का होगा ये मिस्र का। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 31, निम्नलिखित में से किसे भारत की कोयला राजधानी के माना जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का होगा सी, धनबाद को कोयला राजधानी के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का होगा बी, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 33 देते हैं, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो यह 1972 में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, बार बार पूछता है, ये आपको जरूर याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो मणिपुर की जो सीमा है यह मणिपुर की जो सीमा है यह बांग्लादेश से नहीं लगती है, यह मिजोरम का और मेघालय का लगता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनाच्छादन प्रक्रम का उदाहरण नहीं है, अनाच्छादन प्रक्रम का उदाहरण नहीं है, तो बृहत संचलन जो है यह अनाच्छादन प्रक्रम से संबंधित नहीं है, जबकि अपक्षय, अपवर्धन, निक्षेपण ये सब है। बृहत संचलन जो है यह पृथ्वी की आंतरिक क्रिया से निर्मित होती है, तो यह अनाच्छादन के अंतर्गत नहीं आता। अनाच्छादन के अंतर्गत आपका अपक्षय, अपवर्धन और निक्षेपण आता है, जो यह बाह्य शक्ति के अंतर्गत होती है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस विद्वान ने इस परिकल्पना का पोषण किया कि नील की मिट्टी के भूमध्य सागर में जमाव के कारण डेल्टा का निर्माण हुआ, तो यह जो संकल्पना यह दिए थे हेरोडोटस महोदय ने, ठीक है। जब नील नदी के से संबंधित कुछ भी पूछे तो आपको एग्जाम में हेरोडोटस को एकदम मार देना है, एकदम सही हो जाएंगे। जबकि एराटोस्थेनीज ने यह क्या किया था, भूगोल शब्द दिया था, और हिकैटियस को, ठीक है, क्या कहा जाता है, भूगोल का पिता। क्वेश्चन नंबर 37, याया तोसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, तो क्वेश्चन नंबर 37 होगा सी, लद्दाख। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यह भारत का पहला जैव विरासत स्थल है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, तो यह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यह बंदरगाह का निर्माण जो हुआ था मुंबई पत्तन है उसके भार को कम करने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, जापानी भाषा में हार्बर वेव्स को किस नाम से जाना जाता है, तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देते हैं, निम्न में से कौन सी एक नदी ब्लैक फॉरेस्ट तथा वाहजिस पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो यह राइन नदी बहती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इस जो प्रैक्टिस सेट है 10 प्रैक्टिस सेट, इसमें विश्व का प्रादेशिक भूगोल, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन, भूगोल वेत्ताओं से संबंधित क्वेश्चन, साथ ही साथ एनसीईआरटी कक्षा 11 12 से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसको रखा गया। आपको 10 प्रैक्टिस सेट में 800 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस 800 क्वेश्चन में कम से कम 150 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल के और भौगोलिक चिंतन के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ आपको कम से कम 50 क्वेश्चन विश्व के प्रादेशिक भूगोल से मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट से जरूर जुड़े और प्रैक्टिस करके अपने तैयारी को जरूर जांचें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुड़ अवसादी चट्टान है, तो यह लोएस का जो मैदान है यह वायुड़ अवसादी चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, तो यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व जो होता है व्यक्तिगत होता है, जबकि समाजवाद में केवल, ठीक है, सार्वजनिक होता है, जबकि मिश्रित में व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, चट्टानों का दाब तथा ताप के कारण कड़ा होना कहलाता है, तो इसको कहते हैं कायांतरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भूमिगत गुफाओं का निर्माण किस प्रकार की अपक्षय प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो यह रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 46, सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, तो यह मैंग्रोव वनों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 47 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक आर्थिक क्रिया में सम्मिलित है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षक दोनों तृतीयक क्रिया में शामिल है, जबकि वैज्ञानिक शोध एवं विकास यह चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है, तो क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा ए, बरुआ, नामचा बरुआ तो पूर्वी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 48 का ए, धौलागिरी जो है यह हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी है इन तीनों में से, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे धौलागिरी है, फिर मकालू है, फिर उसके बाद नामचा बरवा है। नामचा बरवा सबसे पूरब में है। देखिए 10 प्रैक्टिस सेट में से यह हम एक प्रैक्टिस सेट इसलिए आपको यूट्यूब पे डाल रहे हैं कि आप लोग कई दिन से मांग कर रहे थे सर 150 वाला सेट करा दीजिए, एक करा दीजिए, तो हमने एक सेट कराया। अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग ज़रूर इसको लेके प्रैक्टिस आप लोग 10 दिन करें। निश्चित तौर पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट से एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपके क्वेश्चन बेहतर होंगे। क्वेश्चन नंबर 49, एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को जाना जाता है तो उसको कहते हैं अवनयन, सबडक्शन अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तरी प्रशांत की दो मुख्य शीत धाराएं किस रूप में जानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ए, ओयोशियो धारा और कैलिफोर्निया की धारा, ये दोनों शीत धाराएं हैं। जबकि कनारी वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा बी, कनारी ए नहीं, ये प्रशांत महासागर कह रहा है, हाँ तो ए हो जाएगा, ए ही सही होगा। ओयोशियो धारा और कैलिफोर्निया की धारा, कनारी धारा अटलांटिक महासागर में, ठीक है। जबकि अलास्का धारा एक गर्म जल धारा, इसलिए ये दोनों नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो नदी प्लंज पुल बिल्कुल सही है, हिमनद सर्क बिल्कुल सही है, जबकि पवन से टोम्बोलो नहीं बनती, भूमि सागरी लहरों से टोम्बोलो का निर्माण होता है। तो आप लोग ध्यान देंगे, पवन से, ठीक है, टोम्बोलो नहीं बनती, टोम्बोलो जो होती है सागरी लहरों से बनती है। क्वेश्चन नंबर 52 देते हैं, गहरे समुद्र के मैदान की समान गहराई कितने मीटर के बीच होती है? तो यह 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 53, उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है, तो कहाँ होती है? यह होती है कोरोमंडल के तट के सहारे यानी तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 54, एक विस्तृत धारा जहाँ नदी एवं समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं को कहा जाता है, तो उसको कहते हैं मुहाना, ठीक है। नदी का क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 55, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? तो विभेदन क्रिया वर्तमान वायुमंडल के, ठीक है, संशोधन में सहायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो यह उत्तर एवं उत्तर पूर्वी भाग सबसे बाढ़ग्रस्त भारत में क्षेत्र है। उत्तरी भाग में आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, पश्चिम बंगाल। पूर्वी भाग में आपका असम उसम वाला एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन हम अगला देते हैं 57, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य जाड़े की वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से प्राप्त करता है? तो यह पंजाब करता है। पंजाब के साथ साथ आपका हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त करता है। कुछ वर्षा उससे आपके राजस्थान में भी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सही सुमेलित इसमें कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, तो ए है चेरी ब्लॉसम, कर्नाटक बिल्कुल सही है। नार्वेस्टर पश्चिम बंगाल, ये भी सही है। जबकि बरदोली छिड़ा यह केरल में नहीं है, यह असम में है। तो आप लोग ध्यान देंगे, यही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 58 का सी। क्वेश्चन नंबर 59, किस पर्वतमालाओं को सह्याद्री भी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 देते हैं, वायव्य फोटो खींचने पहली बार वायुयान का प्रयोग किया गया था। यह प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, कक्षा 11 एनसीईआरटी का। वायव्य फोटो खींचने के लिए पहली बार वायुयान का प्रयोग कब किया गया था? तो इसका हो जाएगा बी, 1909 में। क्वेश्चन नंबर 61, सन 1920 में भारत में सबसे पहले बड़े पैमाने पर वायव्य फोटो किस शहर का लिया गया था? तो यह आगरा का लिया गया था। ये भी आपका प्रैक्टिकल से ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, सर्वप्रथम सुदूर संवेदन शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर सी, 1960 के दशक में। देखिए ये सारे क्वेश्चन अभी लगातार जो करवा रहे हैं ये सब आपके कहाँ के थे? प्रैक्टिकल से संबंधित कक्षा 11-12 एनसीईआरटी के थे। तो आप लोग उसको अगर इग्नोर करके चल रहे हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, ठीक है। आपको क्वेश्चन वहाँ से गलती होंगे। इस जो 10 सेट है इसमें आपके प्रैक्टिकल के क्वेश्चन को एकदम समाहित किया गया है, तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को लेके प्रैक्टिस जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 63, सुदूर संवेदन में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का हो जाएगा एक सूर्य, ठीक है, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 64, गोलाकार सतह को समतल सतह पर प्रदर्शित करने वाली प्रणाली को कहा जाता है? तो उसको कहते हैं मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। देखिए ये सब सारे क्वेश्चन अभी लगातार 6-7 क्वेश्चन प्रैक्टिकल से संबंधित है। आप लोगों को इन प्रैक्टिकल में से कितने क्वेश्चन आ रहे थे आप लोग खुद अपना जाँच लीजिए, ठीक है। ये सारे प्रैक्टिस सेट इसलिए नहीं कराएंगे यूट्यूब पर, क्योंकि जो लोग लिए हैं वो लोग बेहतर मतलब तैयारी किए हैं, तो उन लोगों को थोड़ा तकलीफ होगा, इसलिए हम इस प्रैक्टिस सेट को नहीं कराएंगे। ये मात्र एक करवा रहे हैं, इसके बाद हम कोई प्रैक्टिस सेट इसका नहीं करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65, और बाकी मैराथन वीडियो आपको
1-2 दिन में फिर से मिलेगा, ठीक है, वो अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 65, किस काल में माना गया है कि गोलाकार विश्व चारों तरफ से जल से घिरा है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का हो जाएगा सी, महाभारत काल में। ये भी थर्ड से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में स्थलाकृति मानचित्र कितनी श्रृंखलाओं में तैयार किया जाता है? तो यह 2 श्रृंखलाओं में तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 का हो जाएगा बी, 2 श्रृंखलाओं में तैयार किया जाता है। 66 का बी। क्वेश्चन नंबर 67, किस क्षेत्र में वायु सेवाओं का अभाव पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और रूस के एशियाई भाग में वायु सेवा का अभाव पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस के परिवहन हेतु विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन किन देशों के बीच प्रस्तावित है? तो यह भारत और ईरान के बीच प्रस्तावित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 69, ओपेक का मुख्यालय है? तो ओपेक का जो मुख्यालय है ये आपका वियना में स्थित है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री 49 साल या 50 साल बाद मतलब जाने वाले प्रधानमंत्री भारत के हुए हैं, वियना में गए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, यह भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, मान लीजिए कभी भी पूछ सकता है। अदिस अबाबा नगर जिसको नवीन पुष्प भी कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1878 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 71, मोटे तौर पर विश्व की लगभग 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत भूभाग पे पाई जाती है? तो यह 10% भूभाग पे पाई जाती है। 71 का हो जाएगा सी। तो किसी सेट में हमने इस क्वेश्चन को एक बार और कराया था, तो उसमें गलती से 20 हो गया था, तो आप लोग सुधार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो इसमें से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। जो भी 8 ग्रह हैं उन 8 ग्रहों में से शनि ग्रह का सबसे अधिक घनत्व है, जबकि सबसे कम घनत्व है, और जबकि पृथ्वी का सबसे अधिक घनत्व। क्वेश्चन नंबर 73, आज तक का सबसे गहरा प्रवेदन ड्रिल कहाँ किया गया था? तो यह आर्कटिक के महासागर के कोला क्षेत्र में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74, महाद्वीपीय शेल्फों की औसत चौड़ाई कितनी होती है? तो यह 80 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 76 देते हैं, साहेल प्रदेश जो 1967 से 1997 के दौरान विनाशकारी सूखा से प्रभावित था स्थित है, तो यह कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 75 का हो जाएगा राइट आंसर सी, सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76, ईसा से लगभग कितना वर्ष पहले राजस्थान मरुस्थल की जलवायु आर्द्र एवं शीतल थी? तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर होगा सी, 8000 वर्ष पहले ईसा से। क्वेश्चन नंबर 77, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को 40 डिग्री अक्षांश रेखा पर दिन की लंबाई होती है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर होगा सी, 16 घंटा 27 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। जबकि 60 डिग्री अक्षांश रेखा पे 18 घंटा से ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 देते हैं, कौन सी गैस मौसम विज्ञान की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण गैस है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 79, एकमात्र शुद्ध ग्रह जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है वह है? तो वह है बेस्टा उपग्रह जो है, शुद्ध ग्रह जो है, इसको नग्न आंखों से देखा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन देते हैं, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर होगा सी, मानक समय जो है यह प्राकृतिक इकाई नहीं है, जबकि चंद्रमास और चंद्र दिवस यह प्राकृतिक इकाई था। तो यह था बिहार पीजीटी भूगोल विषय का 80 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट था। और यह प्रैक्टिस सेट नंबर जो 10 था, इस तरह से 1 से लगाए 10 प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को प्राप्त करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 70 54 35 12 53 पर मैसेज करके इस प्रैक्टिस सेट को मात्र 150 रुपये में आप लोग प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। और जो भी इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है वह एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस क्वेश्चन को आप लोग लिख के नोट करके, ठीक है, और याद करके एग्जाम में अपना और क्वेश्चन सही ज़्यादा कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।